ये कहानी एक ऐसी लड़की की जिसे एक दिन एक जादुई बॉटल मिलती है जिसका इस्तेमाल कर वो जैसा चाहे वैसा बन सकती है और उसके सारे सपने हकीकत बन जाते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं मिलती, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो इन सभी चीज़ों के बदले उस लड़की से क्या छिन जाएगा। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक फैंटेसी लव स्टोरी बेस्ड मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है ओवरसाइज लव। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ लड़कियों का फोटोशूट चल रहा था जहाँ चल्ले नाम की लड़की कह रही थी सभी लड़कियों की तरह उससे भी सुंदर दिखना पसंद है, लेकिन अफसोस वो सुंदर नहीं होती। और यहाँ वो सभी खूबसूरत लड़कियों की फ़ोटोज़ खींच रही थी क्योंकि वो एक फ़ोटोग्राफ़र थी। वही फिर हमें हान को दिखाया जाता है जो लिन का बचपन का दोस्त है और वो शायद इकलौता बंदा भी जो लिन को उसके ओवरवेट होने पर जज नहीं करता। लिन का दोस्त होने के अलावा वो एक बहुत ही फेमस म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी था जो फिलहाल सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जर्नी में होता है और इस कारण उसके म्यूज़िक कंपनी वाले बहुत टेंशन में थे कि अगर हान दोबारा काम पे नहीं लौटता तो उनका बिजनेस बंद पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो अपने घर पे वांग नाम के सेलिब्रिटी की मैगजीन देख रही थी। बस वांग उसके सालों का क्रश था, लेकिन वो कहाँ यौन तक पहुँच पाती क्योंकि उसके जैसे हैंडसम बंदे को इम्प्रेस करने के लिए उसे स्लिम होना होगा और अपने 90 kgs वेट को 50 तक लाना होगा, जो बाहर का खाना खाते हुए तो पॉसिबल नहीं। एंड वहाँ लिन की दोस्त उससे कह रही थी आखिर तुम्हें वांग ही क्यों पसंद है जबकि तुम्हारे पास हान जैसा फ्रेंड है। एंड हान का नाम सुन लिन थोड़ी शर्मा जाती है क्योंकि उसके दिल में हान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन वो उसे सिर्फ अपना दोस्त ही मानती है। पर फिर जैसे उसे पता चलता है कि हान उससे मिलने आया है वो तुरंत भागती है उससे मिलने के लिए। एंड वही हमें फ्लैशबैक के थ्रू दिखाया जाता है कि कैसे हान और लिन पहली बार मिले थे अपने स्कूल में। दोनों बहुत छोटे थे और वहाँ कुछ बच्चे हान को बुली करे थे क्योंकि उस वक्त वो ओवरवेट था एंड उसे खाना बहुत पसंद था। लेकिन जब लिन वहाँ थी है उसका साथ देने एंड उस वक्त वो बहुत पतली थी, यानी दोनों अभी के कंपैरिजन में एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थे। और वहीं हान का साथ देने लिन भी उसके जैसे बहुत सारा खाना खा रही थी। एंड ऐसे एक दिन उसे हान का एक सीक्रेट टैलेंट का पता चलता है कि वो पियानो प्ले करने में बहुत अच्छा है। एंड वहाँ से आज हान इतना फेमस म्यूज़िक प्रोड्यूसर बन सका। फिर दोबारा हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ हान और लिन मिलते हैं एंड आज लिन का बर्थडे था तो वहाँ वो एक रेस करते हैं जिसमें लिन थक कर गिर जाती है एंड इसलिए उसे चार्जअप करने दोनों मीट मार्केट जाते हैं जहाँ हर एक जानवर के स्नैक्स मिल रहे थे। फिर लिन हान के साथ कपड़े खरीदने जाती है जहाँ उसकी साइज़ की कोई ड्रेस नहीं होती और ना ही शूज़, लेकिन किसी तरह वो कुछ चीज़ें खरीद लेती है। पर फिर लिफ्ट में भीड़ ज़्यादा हो जाने के कारण उसे बाहर निकलना पड़ता है और साथ ही हान को भी। अब दोनों घर आ जाते हैं जहाँ हान कह रहा था हर साल की तरह इस बार भी तुम जो चाहे वो मुझसे मांग सकती हो, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा। लिन कहती है छोड़ दो, फिलहाल कुछ नहीं चाहिए सिवाय एक हैंडसम बॉयफ्रेंड के। एंड फिर वो घर वापस आ जाती है जहाँ उसे अपने घर के सामने एक रैबिट मिलता है जिसे चोट लगी थी। उसे देख अपने घर के अंदर ले आती है और वो उसकी केयर करी थी। एंड वहाँ उस रैबिट की आंखों में कुछ स्पेशल देख पा रहे थे। फिर अगली सुबह अचानक लिन के घर पे कुछ लोग आ जाते हैं जो वांग यानी उसी फेमस सेलिब्रिटी की कंपनी के थे। दसों ने एक दूसरा सेट चाहिए था एंड जैसे कि शुरुआत से हम जानते हैं लिन एक फोटोग्राफर है तो उसके घर पे भी एक सेट लोकेशन था, इसलिए वो लोग यहाँ आए थे। एंड पहली बार वहाँ लिन वांग को लाइव देख पाती है एंड वांग वहाँ लिन को देख कह रहा था तुम्हारी आंखों से पता चलता है तुम सच में खूबसूरत हो। पर वहीं वांग के असिस्ट उसे पूछ रही थी वो एक ओवरवेट लड़की है, उसे हमें क्या मतलब। जिस पे वांग कहता है अगर वो स्लिम होती तो उसे हम ऐड के लिए कास्ट कर सकते थे, गौर से उसे देखो वो सच में बहुत सुंदर है। एंड ये सब कुछ दूर से लिन सुन लेती है और वो तुरंत हान के पास पहुंच कह रही थी कल रात तुमने कहा था तुम मेरी एक विश पूरी करोगे तो प्लीज़ मुझे स्लिम होना है जल्द से जल्द। एंड हान एक प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज के शेड्यूल के साथ उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। पर लिन इतनी मेहनत करने पर भी सिर्फ 1 kg वेट कम कर पाती है और उसके सारे हौसले कुछ ही पल में ख़त्म हो गए थे। फिर रैबिट उस उदास देख अपने साथ पड़ोस के एक दूसरे घर में ले जाता है जहाँ अंदर जाते ही वो दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो गई थी। एंड वो एक जादुई कैसल था एंड उसके अंदर लिन को एक शख्स मिलते हैं जो किसी के भी सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन लिन को वहाँ लग रहा था कहीं ये स्वर्ग तो नहीं, यानी उसकी 22 साल की उम्र में ही डेथ हो गई, जिसमें वो शख्स कह रहे थे शांत हो जाओ। एंड दरअसल वो शख्स असल में वो रैबिट ही थे और आज उसकी मदद के बदले वो उसकी विश पूरी कर सकते हैं। एंड लिन का सपना था वांग के लिए कंपैटिबल होना, इसलिए वो उसे एक मैजिकल बॉटल देते हैं जिसका नाम था ड्रीम फिक्सर, जिसकी मदद से वो जैसा चाहे वैसा बन सकती है। उसका सपना पूरा हो सकता है स्लिम एंड ब्यूटीफुल होने का, लेकिन इसके बदले उससे उसकी सबसे ज़रूरी चीज़ छीन जाएगी। पर घर पहुँच वो उसे ड्रिंक करती है
एंड वहाँ वो सचमुच एकदम स्लिम और बहुत ही खूबसूरत हो गई थी। खुद को आईने में देख उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो ये बन गई। लेकिन उसी वक्त उसे अपनी दोस्त का कॉल आता है जो वांग से आज मिलने वाली थी फोटोशूट के काम से रिलेटेड। बट वो आज नहीं जा सकती, इसलिए वो ये काम लिन को सौंप देती है। लिन शुरुआत में तो बहुत घबराई हुई थी कि कहीं वांग उसे पहचान न ले, पर फिर जब वो घर से बाहर निकलती है तो हर तरफ लोग उसे ही देख रहे थे एंड पूरे रास्ते वो बहुत एक्साइटेड थी। एंड आज लिफ्ट से उसे नहीं बल्कि दूसरी किसी लड़की को बाहर जाना पड़ता है लिन के ही कारण। और ये देख लिन उसे खुद को रिलेट कर पा रही थी क्योंकि कुछ वक्त पहले वो उसकी जगह पर थी। वही फिर वो वांग से मिलती है जो उसे देख हैरान था क्योंकि उसे लग रहा था उसने इस लड़की को पहले कहीं ना कहीं ज़रूर देखा है लेकिन याद नहीं आता कहाँ। एंड तभी लिन दोबारा बिल्कुल पहले की जैसी हो रही थी, इसलिए उसे वहाँ से भागना पड़ता है। पर फिर घर पहुँच वो दोबारा उसी बॉटल की ड्रिंक को पीती है और वो फिर से स्लिम हो गई थी। लेकिन तभी घर पर आता है हान और उसे देख लिन छिप रही थी पर वो उसे देख लेता है। एंड लिन के इतने चेंज होने के बावजूद वो उसे आसानी से पहचान लेता है। एंड तभी उसके सामने लिन दोबारा पहले जैसी हो गई थी। जिन सभी चीज़ों को देख हान बहुत हैरान था और वह लिन उसे सब कुछ शुरुआत से बताती है। एंड वहाँ उसने ये भी कैलकुलेट कर लिया था कि वो ड्रिंक अराउंड 10 आवर्स के लिए इफेक्टिव है। और वो सोच रही थी वहाँ के एड शूट को ज्वाइन करने का क्योंकि अब वो एकदम परफेक्ट थी। पर हान उसे खुद को चेंज करने से मना करता है, वो भी किसी और को इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन लिन कल सुबह हान के साथ जाती है उसके एक डिज़ाइनर दोस्त से मिलने और वो उसे बिल्कुल एक्ट्रेस की तरह रेडी करते हैं। एंड फिर वहाँ से लिन एक ऑडिटोरियम जाती है जो वहाँ के ऐड के शूट के लिए कास्टिंग चल रही थी और सब लिन को देखते ही वो लोग उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड फिर यांग को लिन पहली नज़र में ही पसंद आ जाती है। एंड क्योंकि सब उसे पहचान ना ले उसने अपना नया नाम एलिस रखा था। फिर अगले दिन सेट्स पे ऐड शूट हो रही थी। लिन और वांग को करीब आता देख हान को गुस्सा आता है, पर ये तो बस शुरुआत थी क्योंकि इससे हान और वांग के बीच कंपटीशन स्टार्ट हो गया था कि लिन किसकी होगी। एंड फिर अगले दिन लिन और वांग की एक किसिंग सीन भी थी जिसे हान होने नहीं देता। एंड साथ ही वो हर एक सीन में डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर रहा था और ये देख उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। पर फिर शाम को वो एक मूवी के लिए जाते हैं लेकिन वह हान भी जस्ट उनके पीछे बैठा हुआ था। इस पर लिन उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हान कहता है फिल्म देखने आया हूँ और क्या। एंड ताकि लिन और वांग के बीच कुछ ना हो वो हर एक जगह उन्हें फॉलो करने लगता है। लेकिन क्योंकि ये जगह एक पब्लिक प्लेस थी तो हान के फैंस उसके फोटोज़ के लिए आ गए थे। और मौके का फ़ायदा उठा वांग लिन के साथ एक क्लब आ जाता है। लिन दोबारा पहले जैसी हो रही थी इसलिए भागकर वॉशरूम में छिप जाती है। पर वहाँ किसी तरह हान उसे ढूंढ लेता है एंड वो उसके लिए एक कॉस्ट्यूम लाया था जिसे पहनकर वो भाग सके। एंड जब वहाँ से लौट रही थी तभी उसे वांग दिख जाता है जो हान से कह रहा था कि अगर एलिस इतनी खूबसूरत और स्लिम नहीं होती तो वह उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में सोचता तक नहीं। एंड वे घर वापस आते वक्त हान कह रहा था मैंने कहा था उसके पीछे मत जाओ, वो तुमसे प्यार नहीं करता बल्कि तुम्हारी खूबसूरती से करता है। उसे सिर्फ बाहरी दिखावे से मतलब है ना कि तुम्हारी असलियत से। इस पर लिन कहती है असलियत में मैं पतली थी और तुम ओवरवेट थे। तभी लिन याद करती है कि सालों पहले जब लिन हान के कारण ओवरवेट होना शुरू हुई थी तब एक दिन हान के दोस्त से पूछे थे क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है जो उसके साथ हमेशा रहते हो। एंड वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ना बोल देता है जबकि असलियत में वो उसे बहुत पसंद थी। लिन को ये देख लग रहा था हान को उसके बचपन की फ्रेंड्स की कोई कदर नहीं है। फिर हान अपने घर पे दोबारा से म्यूजिक कंपोज कर रहा था लिन के लिए ताकि वो अपनी सारी फीलिंग्स उस गाने के थ्रू एक्सप्रेस कर सकें। वही कल लास्ट शूट का दिन था। लिन और हुआंग को इतने करीब देख घर पर हान उदास हो जाता है जिस पर उसका दोस्त बोल रहा था जब वो तुम्हारे साथ थी तब तो तुमने कुछ नहीं किया तो अब क्यों दुखी हो। और इस बात पर हान याद करता है कि पास्ट में लिन ने भी अपने दोस्तों के सामने हान का मजाक उड़ाया था कि वो उसे पसंद नहीं करती। एंड ये बात सुन उसका दोस्त बोल रहा था मुझे लगता है तुम्हें अपने सॉन्ग को फिनिश कर लेना चाहिए, किसी कंपनी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, शायद इससे तुम्हारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। वही दूसरी तरफ हम वांग के असिस्टेंट को देखते हैं जो वांग और एलिस को करीब आता देख अपने डिटेक्टिव से कहती है ऑफिसर लिन ओवरवेट लिंक का पता लगाने। एंड ये भी कि रातों रात एलिस कहाँ से प्रकट हो गई। फिर अगले दिन लिन हान के साथ डिनर के लिए जाती है जब वांग उसकी टीम ने उन्हें बुलाया था। एंड वहाँ पर वांग के सिस्ट लिन को अपने करीब बैठाकर बोल रही थी मैं जानती हूँ कि तुम हो कौन। एंड वही फिर हम हान को देखते हैं जो वॉशरूम में वांग को किसी लड़की से बात करता सुन लेता है जो असलियत में उसकी गर्लफ्रेंड थी। एंड यहाँ पर वो सिर्फ लिन को यूज़ करा था और इसी बात पर उन दोनों के बीच फाइट हो जाती है जिसे शांत कर लिन हान के साथ वापस आ रही थी। बट इंस्टेड वो हान पे नाराज़ होती है फाइट स्टार्ट करने के लिए जिसपे वो बोल रहा था क्या तुम देख नहीं सकती वांग तुम्हें चीट कर रहा है। जिस पर लिन कहती है अगर मैं स्लिम नहीं होती तो
तुम भी मुझे पसंद नहीं करती। हान बोलता है, ऐसा नहीं है। पर लिन कह रही थी, मैं आज तुम्हारी वजह से ही ओवरवेट हूँ। पर हान कहता है, मेरी वजह से? ऐसा क्यों? दरअसल जब हान और लिन छोटे थे तो लिन उसके बदले उसका सारा खाना खा जाया करती ताकि बाकी बच्चे उसका मजाक ना उड़ाएं। लेकिन आज हान को ये सब कुछ याद नहीं होता, क्योंकि मैजिकल कैसल वाले शख्स ने कहा था ड्रीम फिक्सर का यूज करने पर लिन की एक इंपॉर्टेंट चीज उसे छिन जाएगी, और वो चीज है हान की मेमोरीज जो धीरे धीरे जारी थी जब वो और लिन साथ थे। वो लिन अगले दिन वान से मिलकर पूछती है कि अगर वो कभी ओवरवेट हो जाएगी तभी वो उसे पसंद करेगा। वान कहता है, नहीं, तुम ओवरवेट क्यों होगी? हम सेलिब्रिटीज हैं, हमें खुद की इमेज पर ध्यान देना पड़ता है। एंड ये सुन लिन उसी जादुई जगह पहुंच उस शख्स से कहती है उसे परमानेंटली स्लिम होना है। एंड वो शख्स उसकी विश पूरी कर देते हैं, लेकिन इसके बदले उसकी एक ज़रूरी चीज़ उससे परमानेंटली छीन जाएगी, उससे हमेशा के लिए छीन जाएगी। एंड वे दूसरी हम देखते हैं हान उस गाने को ही बना रहा था, लेकिन तभी कुछ होता है और उसकी सारी याददाश्त में से लिन हमेशा के लिए गायब हो जाती है। फिर अगले सीन में देखते हैं वांग के असिस्टेंट ने अपने सोर्सेस के थ्रू एक बात का पता कर लिया था कि आजकल लिन गायब रहती है। फेलिसी उसके घर जाती है, उसके फोटोज और ड्रेस को देख वो लोग सोचते हैं ज़रूर लिन ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी स्लिम और ब्यूटीफुल होने के लिए, और इसलिए वांग भी उसे दूर हो जाता है। एंड वो दोबारा अपनी नई गर्लफ्रेंड के पास जा चुका था, जिससे उसकी शादी भी होने वाली थी। वो एड प्रमोशन के वक्त बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जैसे भी लोग लिन के सामने वांग से बोल रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वाले पिक्स वायरल हो गए हैं। और ये सुन लिन का दिल टूट जाता है कि बात सच थी, वांग उसे चीट कर रहा था। वही फिर लिन से सभी लोग पूछे थे क्या उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। एंड वहाँ वो सभी के सामने ह्यूमिलेट हो रही थी कि तभी हान वहाँ पहुँच उसे बचाकर अपने साथ ले आता है। पर अब तक हान लिन को भूल चुका होता है, एंड उसके लिए ये लड़की सिर्फ एलिस थी, एक एक्ट्रेस, जिस पर लिन रोते हुए उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसकी बचपन की दोस्त है। पर उसकी सारी याददाश्त अब मिट गई थी, लेकिन उसे इतना ज़रूर याद था कि उसकी एक बचपन की दोस्त थी लिन नाम की, जो दिल की साफ थी, और वो उसे उसके चबी होने के बावजूद बहुत पसंद करता था। ये सो लिन अपने फ़ोन में जो उनकी साथ वाली पिक्चर्स थी वो उसे दिखाती है, लेकिन सारी फोटोज़ में से लिन की शक्ल गायब हो गई थी। एंड फिर हान उसे वहीं छोड़ वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ देख लिन घर वापस आ जाती है, एंड उसके खुद को बदल लेने के कारण अब ना ही उसके पास वांग था और ना ही हान, वो बिल्कुल अकेले हो चुकी थी। वही फिर उसे उस सॉन्ग का पता चलता है जिसे हान ने कंपोज किया था कुछ वक्त पहले, एंड वो उसे सुनकर समझ जाती है कि सॉन्ग को हान ने उसके लिए बनाया था ताकि वो अपनी सारी फीलिंग्स उसे कन्फेस कर सके। एंड से सुनने के बाद वाहन को हर तरफ ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। लेकिन फिर तेज भाग वो दोबारा उसी शख्स के पास जा रही थी जिसने उसे मैजिकल बॉटल ड्रीम फिक्सर दिया था, क्योंकि अब लिन समझ चुकी थी इनर ब्यूटी की इंपॉर्टेंस। एंड वह वो उनसे रिक्वेस्ट करती है सब कुछ पहले जैसा कर देने के लिए, जिसे वो शख्स कहते हैं तुमने मुझे समझ क्या रखा है, अब तुम्हें ऐसे ही जीना होगा, ये तुम्हारी चॉइस थी। पर लिन उसे बोल रही थी मैं जानती हूँ मैंने गलत किया, मैंने कभी हान की फीलिंग्स को नहीं समझा, क्योंकि मैं आज तक खुद को ही नहीं समझ पाई थी। मैं खुद को एक्सेप्ट करने से डरती थी, एंड इसलिए आज तक बस मैं भाग रही थी। एंड उनके सामने वो बहुत रोती है, और तभी ड्रीम फिक्सर कहते हैं एक आखिरी बार मैं तुम्हारी विश पूरी कर रहा हूँ। एंड वो उसे दोबारा पहले जैसा बना देते हैं, और ये करते ही सब कुछ शुरुआत के जैसा हो गया था। एलेन जाकर हान से मिलती है और उसे देख उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन तभी वो दोनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं जब वो उसे प्रपोज कर देती है। एंड वहाँ उन दोनों के एक दूसरे के प्रति अपनी फीलिंग्स का रियलाइजेशन हो गया था। और वहाँ लिन से पूछता है तुम दोबारा पहले जैसे हो गई, क्या तुम्हें इस बात का अफसोस है? लिन कहती है नहीं, अब मैं इससे बेटर होकर दिखाऊंगी उस मैजिक ड्रिंक के बिना। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं लिन इस बार अपनी मेहनत से एक्सरसाइज और डाइट की बदौलत स्लिम हो गई थी, एंड वेहान ज़्यादा खाने की बदौलत ओवरवेट हो गया था। लेकिन दोनों ने अभी दूसरे को उनके इनर सेल्फ के लिए पसंद किया था, इसलिए उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड वो दोनों शादी कर लेते हैं, और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें एक इंपॉर्टेंट सीख देखा जाती है कि किसी और को इम्प्रेस करने के लिए हमें खुद को नहीं बदलना चाहिए, बल्कि हम जैसे हैं उसे इम्प्रेस करना चाहिए, क्योंकि आउटर ब्यूटी टेम्परेरी है एंड इनर ब्यूटी परमानेंट। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे 4000 फॉलोअर्स पूरे करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे अगर आप में से अब तक किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।